देखो बोर्ड का क्वेश्चन कह रहा है कि 6 की घात n को अगर हम लोग सॉल्व करें तो क्या इसका आखिरी जो अंक आएगा क्या जीरो सब पर समाप्त हो सकता है। और n का मान कैसा है, प्राकृतिक संख्या है। तो हमने क्वेश्चन समझ लिया, n एक प्राकृतिक संख्या है और 6 की घात n का मान निकालें तो क्या जीरो आ सकता है। तो देखो n एक प्राकृतिक संख्या है तो n का मान क्या हो जाएगा, प्राकृतिक संख्या होती है 1 2 3 4 ऐसी होती हैं। तो n की जगह ये मान रख के देखेंगे तो 6 की घात n की जगह पहले कितना रखें 1, तो कितना आएगा 6। ठीक है, अब दूसरे स्टेप में 6 की घात n है ये, तो n की जगह 2 रखो तो 6 की घात 2 का मतलब 6 गुणा 6 कितना होगा 36। अब हम 6 की घात 3 करें तो n की जगह कितना रखें अब 3, तो 6 की घात 3 का मतलब 6 गुणा 6 गुणा 6 यानी कि 36 गुणा 6 आएगा। तो कितना हो जाएगा 6 6 36 हो गया और गुणा 6 36 की 6 और 6 दिया 18 गुणा से कितनी थी 3 तो हो गया 21 216। इसी तरीके से 6 की घात 4 करेंगे तो आखिरी का अंक देखो क्या आ रहा है, आखिरी में 6 ही आ रहा है। तो 6 की घात 4 कैसे लिखेंगे, आखिरी का अंक 6 ही आएगा। तो क्या जीरो आ सकता है, तो लिख देंगे 6 की घात n का अंक 0 पर समाप्त होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा। समझ गए, देख लो जहां समझ में ना आया ऊपर से पूछ सकते हो, लिख लो। क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, क्या 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 और 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं हैं। अगर भाज्य संख्याएं हैं तो क्यों है ये बताना है। ठीक है, तो भाज्य संख्या में क्या होता है हम लोग जानते हैं कि वो अपने आप से भाग जाएगा और 1 से भाग जाएगा और एक और किसी संख्या से भाग जाना चाहिए। तो यहाँ पर हम देखेंगे इस संख्या को लिखेंगे क्या है इसमें 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13। अब देखो यहाँ तक ये गुणा में है सब, तो ये एक पद है, ये दूसरा पद ये 13 है। तो इसमें देखो 13 है इस पद में और यहाँ भी 13 है, तो 13 ले लेंगे क्या कॉमन, क्या बचेगा यहाँ 7 गुणा 11, यहाँ तो 1 बचेगा 13 चला गया, प्लस में 13 चला गया तो 1 बचेगा। ठीक है, अब इसको चाहो तो हल करके भी लिख लो, 11 7 77 और 77 एकम 77 तो 77 प्लस 1 तो 13 और 77 प्लस 1 जोड़े तो कितनी बनी 78, 13 गुणा 78। अब ये एक संख्या है तो इसमें 13 से भाग चला जाएगा क्योंकि इसमें 13 में गुणा होगा, 78 है तो 2 का भाग भी चला जाएगा। तो यानी कि कहने का मतलब है कई सारी संख्याओं से भाग जा रहा है। क्या लिखेंगे, इस संख्या में 13 2 है ना 78 आदि संख्याओं से क्या होगा भाग जाएगा या विभाजित होगी। ठीक है, इसलिए यह एक कैसी संख्या होगी, भाज्य संख्या होगी।
जो आंसर आया। अब इसको देखेंगे, ठीक है। तो देखो इसमें देखो यहाँ तक, यहाँ से गुणा लगे हैं और यहाँ प्लस आ रहा है, तो यहाँ 5 है और यहाँ भी 5 है, ठीक है। तो पहले इसको लिख लो 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5। यहाँ से 5 कॉमन और यहाँ से 5 कॉमन, तो 5 लिया कॉमन, क्या बचा 7 गुणा 6, यहाँ पे 1 बचेगा गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 प्लस 1, ठीक है। अब इसको हल कर सकते हैं, 7 6 42 और 2 3 6, 6 चौको 24, 24 एकम 24, ठीक है, प्लस में 1। तो इसमें अब आपको देखने को मिल रहा है ये कोई संख्या आएगी तो उसमें वो संख्या में उससे तो भाग जाएगा, 1 से भी जाएगा, और 5 गुणा में रहेगा तो 5 से भी मिल जाएगा। तो क्या लिख देंगे, इस संख्या में 5 से पूरा पूरा क्या होगा, भाग जाएगा, अतः यह संख्या कैसी है, यह संख्या भाज्य होगी। तो कहने का मतलब है क्या करोगे, पहले देखोगे पूरा पद और इस पद में क्या कॉमन है, वो चीज कॉमन ले लोगे और जहाँ वो लिखा था वहाँ पे 1 1 लिख दोगे, फिर उसको हल कर दोगे। तो इधर का जैसे हल ना करते तो यहाँ इतना तो लिख ही सकते थे, 13 से भाग जाएगा, इसलिए संख्या भाज्य होगी। इसी तरीके से यहाँ देगा 5 और इधर भी 5 को कॉमन ले लिया, कॉमन लेने के बाद हल करो तो करो, नहीं ऐसे लिख लो। क्या लिखते हैं कि 5 गुणा में है इसलिए 5 से भाग जाएगा, 5 से भाग जाएगा इसलिए संख्या कैसे होगी, भाज्य संख्या होगी, ठीक है। करो नोट।